हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी मित्रों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग विद शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी पर हम किस प्रकार से माता तुलसी जी और श्री शालिग्राम जी यानी ठाकुर जी का विवाह करेंगे। तो देखिए, आज की इस वीडियो में आप लोग को संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ कि एकादशी का व्रत हमें किस दिन करना है और तुलसी विवाह हमें कब करना है और साथ में हम तुलसी विवाह कब कर सकते हैं। ये संपूर्ण जानकारी मैं बताऊंगी। पूजा की विधि क्या होगी और किस प्रकार से हमें पूजन करना है। माता तुलसी जी का विवाह हम ठाकुर जी के किसी भी स्वरूप के साथ किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इससे जुड़ी हुई समस्त जानकारी मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, आज की पूजा विधि जानते हैं। सबसे पहले मैं पूजा विधि आपको बताने वाली हूँ और इसके बाद मैं बताऊंगी कि किस दिन हमें देवउठनी एकादशी का व्रत करना है और किस दिन हमें तुलसी विवाह करना है। तो इसमें भी देखिए, बहुत सारे लोग जो है तुलसी विवाह देवउठनी एकादशी के दिन से लेके पूर्णिमा तक करते हैं। इस बीच आप किसी भी दिन कर सकते हैं। मैं कब करूँगी वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले पूजा की विधि देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है हमें कि हम देवउठनी एकादशी के दिन देव उठाते हैं। हम सभी लोग अपने अपने घर में जो है इसका पूजा करते हैं, व्रत उपवास करते हैं। और सबसे पहले सुबह जो है बढ़िया से ठाकुर जी का, विष्णु जी के सभी स्वरूपों की पूजा हम करते हैं। बाल स्वरूप को हम अच्छे से, जो उनके जो बाल स्वरूप हैं, गोपाल जी, लड्डू गोपाल या जो भी कन्हैया जी हैं, आपने जिनको भी विराजमान किया उनका सुंदर दिव्य पंचामृत से अभिषेक करेंगे और उनकी अच्छे से पूजा करेंगे। विधि विधान से उनको भोग प्रसाद अर्पित करेंगे और हम उपवास करेंगे, व्रत का संकल्प लेंगे। ये मैं देवउठनी एकादशी का जो है पूजा बता रही हूँ। इसके पश्चात फिर हम देवउठनी को, एकादशी को व्रत करके देव को उठाएंगे। देव को उठाने के पश्चात हम किस प्रकार से पूजा करेंगे वो हम बताते हैं। तो चलिए सबसे पहले विधि जान लेते हैं। तुलसी विवाह के दिन हमें किस प्रकार से पूजन करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने अपने मुख्य दरवाजे पे सभी जगह, घर की सभी चौखटों पे इस तरह से रंगोली बनाई है और इस तरह से सभी जगह दीपक प्रज्वलित किया है। और इसके पश्चात हम मंदिर में आ गए। मंदिर में आपने देखा सुंदर सा हमने मंडप तैयार किया। इस तरह से हमें मंडप तैयार करना है। एक अच्छा सा आप गन्ना लगा के, चारों तरफ से गन्ने लगा के और सुंदर सा मंडप तैयार कर लें, क्योंकि हम माता तुलसी जी का विवाह श्री शालिग्राम जी के साथ या विष्णु जी के साथ या आप जिन भी स्वरूप के साथ पूजन अर्चन करना चाहते हैं विष्णु भगवान के, उनको विराजमान करके उनकी पूजा करें। तो यहाँ पर आपने देखा मैंने चौकी लगा लिया, अच्छे से माता का श्रृंगार कर लिया है और दुल्हन की तरह बहुत सुंदर लग रही हैं। और इस तरह से शालिग्राम जी को दूल्हे के रूप में हमने विराजमान किया। इनका सुंदर सा स्नान कराया, हल्दी चढ़ाई है हमने और इसके बाद इनका सुंदर सा श्रृंगार करके हमने विराजमान किया। यहाँ पर हमने सर्वप्रथम दीपक प्रज्वलित किया है। आचमन करके सर्वप्रथम हमने दीपक प्रज्वलित किया, उसके बाद गणेश जी की पूजन की और कलश की स्थापना किया। तो इस तरह से हमें अपनी पूजन करनी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हम गठबंधन करेंगे। गठबंधन के लिए हमने माता की चुंदरी ले ली है और श्री ठाकुर जी का जो है हमने पीला वस्त्र लिया है। इसमें हमने जो है एक सुपारी, एक सिक्का, हल्दी की गांठ और थोड़े से पुष्प, अक्षत और पैसा रख के, जो है रुपया पैसा जो भी आप रखना चाहें वो रख के और इस तरह से गठबंधन कर दिया। अब हम माता की चुंदरी माता को इस प्रकार से ऊपर से ओढ़ा देंगे और जो ठाकुर जी हैं हमारे, यानी कि आप यहाँ पे मैंने शालिग्राम जी को विराजमान किया, आप विष्णु जी को भी विराजमान कर सकते हैं। आप कृष्ण जी का अगर पूजा करते हैं तो कृष्ण जी को भी आप यहाँ पे विराजमान कर सकते हैं। देखिए, कहने का मतलब कि विष्णु जी के सभी स्वरूप के साथ आप जो है माता तुलसी जी का विवाह कर सकते हैं। तो उनके ऊपर इस तरह से पीला वस्त्र आपको रख देना है। गठबंधन हो गया है यहाँ पर हमारा इस तरह से। अब हम माता को श्रृंगार अर्पित करेंगे। देखिए, तुलसी विवाह में जो है माता को बहुत सुंदर श्रृंगार करते हैं और अच्छे से उनका श्रृंगार, उन्हें श्रृंगार की समस्त सामग्री अर्पित करते हैं। अर्पित करने का मतलब कि आपको केवल सामग्री रखना नहीं है, उन्हें इस तरह से लगाना भी है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने माता को जो है चूड़ी पहनाई है, काजल लगाया है, इस तरह से हमने जो है नेल पॉलिश लगाई है। मतलब संपूर्ण सामग्री हम माँ को अर्पित करेंगे, उनका सुंदर सा श्रृंगार करेंगे। और इस तरह से मैंने जो है इनका जो लिपस्टिक है वो भी मैंने लगाई। बिंदी का जो है एक पत्ता से देखिए हमने बिंदी भी लगा के इस तरह से माता तुलसी जी को लगाया। साथ में हम शालिग्राम जी का भी श्रृंगार करेंगे और आप देख सकते हैं शालिग्राम जी हमारे बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो हमने देखिए माता को इस तरह से बिंदी अर्पित कर दी और काजल लगा दिया है। और इसके साथ जो है ये देखिए लिपस्टिक भी
हमें इस तरह से माता को लगाना है। सभी चीज़ें हम क्योंकि माता का श्रृंगार कर रहे हैं। जब हम देव उठनी एकादशी के दिन हम श्री शालिग्राम जी के साथ माता तुलसी जी का विवाह करते हैं तो संपूर्ण सामग्री अर्पित करने के साथ साथ हम उनका सुंदर सा श्रृंगार भी करते हैं। आलता लगाते हैं, महावर लगाते हैं, मेहंदी लगाते हैं। और इस तरह से आप देख सकते हैं हम यहाँ पे जो है नेल पॉलिश मैंने जो है इस तरह से माता को लगाया है। तो 16 श्रृंगार कम से कम माता को तो इस दिन ज़रूर अर्पित करना चाहिए। और इस तरह से देखिए हमने इन्हें मेहंदी भी लगाया है। तो मैं आपको दिखाऊंगी मेहंदी आप जब माता तुलसी जी को लगाएंगे तो साथ में शालिग्राम जी को भी लगाएंगे। और हल्दी भी हमने चढ़ाया था। जब आप स्नान करेंगे माता पे जल अर्पित करेंगे तो आपको जो है हल्दी भी 5 बार हल्दी के छींटे आपको इस तरह से ठाकुर जी को अर्पित करनी है और हल्दी भी आपको 5 बार माता को लगानी है। तो इस तरह से हल्दी की विधि हो जाती है और मेहंदी की विधि हो जाती है। इसके पश्चात देखिए हमने यहाँ पे जो है शालिग्राम जी को भी जो है मेहंदी इस तरह से अर्पित किया। अब यहाँ हम जयमाल करेंगे। जयमाल में देखिए सबसे पहले हम माता तुलसी जी को इस तरह से स्पर्श करा के श्री शालिग्राम जी भगवान या ठाकुर जी भगवान जिन्हें भी आपने विराजमान किया उन्हें इस तरह से अर्पित कर देंगे, उन्हें पहना देंगे। और इस तरह से देखिए हमने जयमाल की विधि की है। अब हम जो है एक इस तरह से माला लेंगे जयमाल श्री ठाकुर जी को स्पर्श करा के और श्री माता रानी यानी कि माँ तुलसी जी को हम अर्पित करेंगे। तो इस तरह से देखिए जयमाल की विधि हो जाती है। तो तुलसी विवाह करना बहुत ही सरल और आसान है। आप स्वयं से भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। देखिए आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से अपने जो है पूजन पाठ कर सकते हैं। अगर आप पंडित जी को बुला के करते तो बहुत अच्छा है, और अगर आप पंडित जी को नहीं भी बुला के करते तो स्वयं से भी इस सरल विधि के द्वारा कर सकते हैं। मैं हमेशा अपने से ही स्वयं से ये पूजन करती हूँ। घर में समस्त लोग को साथ में रख के इस तरह से आप पूजन कर सकते हैं। अब देखिए हम सिंदूर दान कराएंगे। सिंदूर के लिए मैंने सिंदूर की डिब्बी ले ली है। चांदी का एक मैंने पान का पत्ता लिया है। आप यहाँ पे चांदी का सिक्का ले सकते हैं, सोने की अंगूठी, लेकिन जिस प्रकार से आपके यहाँ सिंदूर का होता है विधि उस तरह से आप करें। यहाँ हमने देखिए इस तरह से ठाकुर जी को स्पर्श करा के हम माता की मांग भरेंगे। तो इस तरह से हम जो है माता को तुलसी जी को हम सिंदूर अर्पित करेंगे। तो देखिए यहाँ से 5 बार 7 बार 3 बार 5 बार 7 बार इस तरह से जो है माता जी को माता तुलसी जी को सिंदूर अर्पित करेंगे। तो देखिए जो विधि आपके घर में होती है वही नियमों को आपको अपनाना है। तो बस इस तरह से हमारे यहाँ 5 बार जो है सिंदूर लगाया जाता है और हमने इस तरह से सिंदूर लगाया। अब मैं माता को सिंदूर अपनी तरफ से अर्पित करके स्वयं उनसे सुहाग लूँगी। तो देखिए इस तरह से 5 बार हमें भी सिंदूर माता को लगाना है। और सुहाग लेने के मतलब कि जो हम उंगली से माता को सिंदूर अर्पित करेंगे फिर बाद में लास्ट में वही उंगली से जो है हम अपने माथ में लगा लेंगे। तो इसे बोलते हैं सुहाग लेना। और इस तरह से देखिए मैंने माता को अच्छे से सिंदूर अर्पित करके उनका जो है बिंदिया उनको अच्छे से लगा दिया है। और इस तरह से हमारा जो है सिंदूर दान की विधि भी यहाँ पूर्ण होती है। तो बस इस तरह से आपको जो है तुलसी जी का जो है विवाह श्री शालिग्राम जी के साथ करना है। अब यहाँ पर देखिए मैंने जो है सिंदूर की जो डिब्बी थी वो माता के ही पास मैंने रख दिया है। और इसके बाद अब हम जो है माता को इत्र लगाएंगे। इत्र जरूर से लगाना चाहिए। इत्र से हमारे सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। तो इस तरह से हमने जो है माता तुलसी को इत्र जो है अर्पित किया है। श्री शालिग्राम जी को हमने इत्र इस तरह से जो है अर्पित कर दिया है। तो इत्र लगाने के बाद अब यहाँ पे माता का संपूर्ण श्रृंगार हो गया है। शालिग्राम जी भी जो है विवाह मंडप में बैठे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो अब इनका भी श्रृंगार हो चुका है। तो इस तरह से अब हम दर्पण दिखाएंगे। तो इस तरह से देखिए हमने जो है माता को दर्पण दिखाया है और यहाँ पर हम अपने ठाकुर जी को भी दर्पण दिखाएंगे। तो ये सारी विधि जो है विवाह में इस तरह से की जाती है वो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। तो देखिए हमने यहाँ पर जो है दर्पण दिखा दिया और यहाँ संपूर्ण पूजन हमारा हो चुका है। अब हम यहाँ पर माता को भोग अर्पित करेंगे। और मैं यहाँ पे भोग के साथ आपको बताने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने जो है फल फूल जो भी गन्ने इत्यादि सिंघाड़े वगैरह चढ़ाए जाते हैं वो सब हम चढ़ाएंगे। और इसके बाद हमने भोजन का भी भोग लगाया। इसके बाद हम आरती करेंगे। अब देखिए आप कहेंगे कि एकादशी के दिन आपने भोजन का भोग लगाया यानी कि अन्न का भोग नहीं लगाया जाता। तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि अन्न का भोग यहाँ पर मैंने इसलिए लगाया क्योंकि हम जो है माता तुलसी जी का विवाह और श्री शालिग्राम जी का विवाह द्वादशी के दिन करते हैं। और महत्वपूर्ण ऐसा शास्त्रों में भी वर्णन है कि एकादशी के दिन श्री हरि नारायण जो है निद्रा से जागते हैं, हम उन्हें देव उठाते हैं, मतलब कि हम उन्हें उठाते हैं। और अगले दिन यानी कि द्वादशी के दिन माता तुलसी जी के साथ श्री शालिग्राम जी का जो है विवाह हुआ था। तो इस प्रकार से हम द्वादशी के दिन जो है श्री शालिग्राम जी का विवाह माता तुलसी जी के साथ करते हैं। तो बस इस तरह से इसके लिए जो है मैंने अन्न का यहाँ पे भोग लगाया। अन्न में पूड़ी खीर जो भी चीज़ें बनती है, देखिए विवाह का समय होता है तो अच्छे अच्छे भोजन हमें पकवान बनाने चाहिए और माता को अर्पित करना चाहिए। और यहाँ पर देखिए सर्वप्रथम हमने गणेश जी की पूजन की
जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, कलश की स्थापना की है, कलश की पूजा की है और इस तरह से हमने यहाँ पान का भोग लगाया। भोग में आप पान का भोग जरूर से लगाया करें, इससे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। कुछ दक्षिणा आप चढ़ा सकते हैं और देखिए जो आपने श्रृंगार की सामग्री चढ़ाई है ना, उसमें से कुछ आप स्वयं भी अपने लिए माता का प्रसाद ले सकते हैं और आप जो है पंडित जी को भी दान कर सकते हैं। इस तरह से देखिए हमारी माँ तुलसी जी कितनी सुंदर लग रही हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं और विधि विधान के साथ उनका सुंदर सा श्रृंगार करके पूजन किया करें तो बहुत अच्छा लगता है। साल में एक बार माता का सुंदर दिव्य श्रृंगार होता है तो हमें विधि विधान के साथ उनका श्रृंगार करना चाहिए, उनकी पूजन करनी चाहिए। और हमारे ठाकुर जी को भी यहाँ देख सकते हैं, बहुत सुंदर सी उन्होंने जो पोशाक धारण की है और पगड़ी लगाई है तो बहुत सुंदर लग रहा है। और इस तरह से गठबंधन हमने किया, बहुत सुंदर सा मंडप भी हमने जो है सजाया है और इस तरह से हमने जो है माता तुलसी जी का विवाह किया है। और आप देख सकते हैं जो है चौकी कुछ इस तरह से लग रही है और इस प्रकार से विधि विधान के साथ बढ़िया से आपको माता तुलसी जी का विवाह श्री शालिग्राम जी के साथ करना है। हमने इस तरह से दीपक प्रज्वलित किया है और इस तरह से बढ़िया से जो है विधि विधान के साथ पूजन किया। तो इस तरह से आप जो है देव उठनी एकादशी से लेके पूर्णिमा तक आप किसी भी दिन अपनी जो है शालिग्राम जी का विवाह माता तुलसी जी के साथ कर सकते हैं। अब मैं बताती हूँ कि इस वर्ष जो है हम देव उठनी एकादशी का व्रत कब करेंगे और तुलसी विवाह कब करेंगे। तो देखिए देव उठनी का व्रत जो है हम एकादशी का व्रत 12 तारीख को करेंगे, यानी 12 नवंबर को करेंगे और 12 नवंबर की शाम को 4:04 से जो है द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी और उदया तिथि को मान्य में रखते हुए हम जो है 13 नवंबर को द्वादशी तिथि में माता तुलसी जी का विवाह जो है संपूर्ण करेंगे श्री शालिग्राम जी के साथ। तो इस प्रकार से हमें जो है माता तुलसी जी का विवाह करना है। अब आप जो है एकादशी से लेके यानी कि पूर्णिमा तक किसी भी दिन माता तुलसी जी का विवाह जो है कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की मैं भी इसी जो है 13 नवंबर को करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं मिलूंगी नए से अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।